मुजफ्फरपुर में पुलिस और एक लड़के के बीच मुठभेड़ होती है और इस दौरान पुलिस जो है वो इनकाउंटर कर देती है उस लड़के का। आनन फानन में उसको एसकेएमसीएच ले जाया जाता है, लेकिन वहां पे वो लड़का दुनिया छोड़ के चला जाता है। और आपको बता दूं कि तहकीकात करने पे पता चलता है कि वो लड़का जो है उसके पिता आरजेडी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष थे। देख लीजिए, आरजेडी का कोई नेता उसके लिए वहां पे नहीं पहुंचता, लेकिन अपने समाज के लिए मुकेश सहनी वहां पे पहुंचते हैं। और ना कि सिर्फ पहुंचते हैं बल्कि लगातार इस बात का ऐलान भी कर रहे हैं कि साहब उनके साथ न्याय होना चाहिए। पप्पू सहनी को जिस तरीके से टारगेट किया गया, जिस तरीके से पुलिस ने उनको एनकाउंटर किया, ये सब कुछ एक फेक नैरेटिव के साथ सेट किया गया जिसका जांच होना चाहिए। एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी भी जब न्याय दिलाने में सक्षम नहीं हो पाई और अगर मुकेश सहनी की माने तो वो मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया, तो अपने समाज के लिए हुंकार भरते हुए नजर आए मुकेश सहनी और सीधे तौर पे चिताया कि साहब न्याय कीजिए, वरना अब ये जो बातचीत है वो सिर्फ बातचीत भर नहीं रहेगी बल्कि आंदोलन होगा। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से मुकेश सहनी अपने समाज के साथ खड़े हैं और जो अपने समाज के साथ खड़ा है शायद वही अपने समाज का नेता है। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर में जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है इसका नाम है पप्पू सहनी, जिसको पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले ही फेक एनकाउंटर में जो है वो ढेर कर दिया। इस बात को लेकर सहनी समाज जो है वो लगातार गर्म था, नाराज था और इस लड़के के पिता का कहना है कि भाई जबरन पुलिस ने इनको निशाना बनाया और जानबूझ के पुलिस ने इसको खत्म कर दिया। लोग जो है वो अब ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का एक अपना कार्य क्षेत्र है और जब भी पुलिस कार्य क्षेत्र से बढ़ के काम करती है तो साहब वो गलत ही साबित होता है। आपने किसी को जो है वहीं पे ढेर कर दिया, वहीं पे उसका एनकाउंटर कर दिया, ये और बात है, लेकिन आप पुलिस हैं, कोर्ट नहीं। इस दायरे को शायद पुलिस धीरे धीरे करके भूलती जा रही है। न्याय की अगर बात है तो न्याय कोर्ट करेगा, ना कि ऑन द स्पॉट पुलिस कहीं पे भी इस तरीके के हरकतों को अंजाम दे देगी। और यही वजह है कि मुकेश सहनी अब अपने समाज के साथ उतर गए हैं और कह रहे हैं कि साहब एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी का जो है वो बातचीत हुआ, लेकिन उसके बाद भी मामला ठंडे बस्ते में है। इसके ऊपर न्याय कब मिलेगा, उस लड़के को न्याय कब मिलेगा जिसका पिता रो रहा है, जिसके पिता का रो रो के बुरा हाल है। और इसी वजह से मुकेश सहनी जो है वो अपने समाज के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी इस दौरान भी, जब बिहार में उनके एक भी विधायक नहीं है, उस दौरान भी जब बिहार में राजनीति तौर पे अगर देखा जाए तो अभी उतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन जब मामला अपने बिरादर, अपने समाज, अपने जात का आया तो मुकेश सहनी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि साहब अगर मैं मल्लाहों की बात करता हूं, उनके हक हुकूक के लड़ाई लड़ने की बात करता हूं और मैं ये बात करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनके साथ हूं, तो पप्पू सहनी के भी साथ हूं और पप्पू सहनी को न्याय भी मिलेगा। इसको लेके लगातार वो जन आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी देख लीजिए, इन्होंने आज भी मुजफ्फरपुर में जो है वो कुछ लोग सड़कों पे उतरे, उन्होंने साफ तौर पे प्रशासन को हिदायत दी कि साहब एसआईटी का गठन हुआ है तो इसकी जांच भी जल्दी की जाए। 30 दिनों का जो है वो अल्टीमेटम भी दे दिया कि 30 दिनों तक जांच को जो है कहीं ना कहीं सही दिशा तक ले जाया जाए और जांच क्लियर हो, वरना हम लोग आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन बहुत बड़ा होगा। अपने सहनी समाज को लेके एकदम मुस्तैदी के साथ आपको बता दूं मुकेश सहनी जो है वो खड़े हैं और पप्पू सहनी की लड़ाई जो है वो लगातार लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से जो है मुकेश सहनी ने यह साबित कर दिया कि जिस मल्लाह समाज को वो हमेशा से आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे और कभी ना छोड़ने की बात कर रहे थे, आज भी बहुत ही पुरजोर तरीके से उनके साथ खड़े हैं। और चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, मुकेश सहनी अपने बातों से और अपने बिरादरी के उत्थान से 1 इंच भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? मुकेश सहनी जिस तरीके से पप्पू सहनी की लड़ाई लड़ रहे हैं, पप्पू सहनी के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस का रवैया जो अभी इस टाइम जो है वो कटघरे में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।